दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो विज्ञान के लिए भी अजूबा है। एक ऐसी ही जगह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। इस जगह को पातालकोट के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह एक घाटी है जो सदियों तक बाहरी दुनिया के लिए अनजान और अछूती बनी रही। पातालकोट में 12 गांव बसे हैं। ये गांव जमीन से करीब 1700 फीट नीचे बसे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पातालकोट के रहस्य के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं डीके डिस्कवरी फैक्ट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कई धार्मिक पुराणों में स्वर्गलोक और पाताललोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्गलोक में देवताओं का वास होता है और पाताललोक में राक्षसों का निवास होता है। इनके बीच पृथ्वी है जहां मनुष्य रहते हैं। इन दोनों ही लोकों से जुड़ी बहुत सारी चर्चित कहानियां हैं, मगर किसी ने ना तो स्वर्गलोक के दर्शन किए हैं और ना ही पाताललोक देखा है, लेकिन इसकी कल्पना सभी ने जरूर की है। स्वर्गलोक कैसा दिखता है यह बात बताना मुश्किल है, मगर पाताललोक कैसा दिखता है यह हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल भारत में ही एक ऐसी जगह है जिसे पाताललोक कहा गया है। जगह का नाम भी पाताललोक से मिलता जुलता है। इस स्थान को पातालकोट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह स्थान मिल जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह स्थान प्राकृतिक का अजूबा है। जमीन से 1700 फीट की गहराई में बसे इस क्षेत्र को पातालकोट यूं ही नहीं कहा जाता। इससे जुड़े कई रहस्य और पौराणिक कथाएं हैं और तथ्य हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से पातालकोट से जुड़े कुछ रहस्यमय और रोचक बातें बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शहर की चकाचौंध से दूर पातालकोट में ना तो आपको गगनचुंबी इमारतें नजर आएंगी और ना ही हाई फाई लाइफ स्टाइल देखेगी। चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरे पातालकोट में 12 गांव हैं। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है। यहाँ रहने वालों की कुल संख्या तो नहीं पता, मगर लगभग 1500 से 2000 के बीच इस स्थान पर लोग रहते हैं। इस विघम घाटी में रहने वाले लोग गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पातालकोट के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कभी धूप नहीं आती। हमेशा बदली सी रहने के कारण कुछ गांव हमेशा अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। वहीं जिन गांव में धूप आती भी है तो वह दोपहर के समय वहां केवल 2 घंटे के लिए उजाला होता है। जब बात पातालकोट की आती है तो इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां भी याद आती हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए रावण का पुत्र मेघनाथ इसी स्थान पर आया था। इस बात का पता जब हनुमान जी को चला तो वह अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंच गए और मेघनाथ की पूजा को भंग कर दिया था। इसलिए यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग भगवान शिव और मेघनाथ की पूजा भी करते हैं और इन दोनों को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें इसी स्थान पर मौजूद एक गुफा के अंदर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि पातालकोट में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्र के रहते थे और जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे, मगर अब इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद यहाँ के लोग खेती करने लगे हैं और कपड़े भी पहनने लगे हैं। पातालकोट के किसी भी गांव में बिजली नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में बिजली लाने का काम चल रहा है, मगर यह आसान नहीं है क्योंकि जमीनी तल से यह क्षेत्र काफी नीचे है और यहाँ जाने का कोई दुर्गम रास्ता भी नहीं है। पातालकोट में रहने वाले लोग अभी भी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग आम के पेड़ भी खूब उगाते हैं। महुआ की सब्जी और आम की गुठली की रोटियां यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। पातालकोट में सबसे ज्यादा मान्य वैद्य का होता है, जिसे भूमिका कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते और अगर पड़ भी जाते हैं तो वैद्य द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। अपने लिए जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए यहाँ के लोग पातालकोट से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित तामिया तहसील के बाजार में जड़ी बूटियों को बेचने जाते हैं और वहीं से अपनी जरूरत का सामान भी ले आते हैं।
पातालकोट अब एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। पहले शहरी लोग यहाँ जाने से डरते थे क्योंकि यहाँ का रास्ता दुर्गम था और बीच में कई जंगली जानवर भी मिल जाते थे। साथ ही में यहाँ रहने वाले आदिवासियों को शहरी लोगों का आना भी पसंद नहीं आता था, मगर अब ऐसा नहीं है। पातालकोट में मौजूद कुछ गांव ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। पातालकोट के दर्शनीय स्थलों में रातेड़, करेआम, नचमटीपुर, दूधी तथा गयानी नदी का उद्गम स्थल है। खजुराहो का प्रमुख है। यहाँ पहुँचने के लिए 5 अलग अलग रास्ते हैं, मगर आप जिस रास्ते से भी नीचे जाएंगे वहाँ से आपको हजारों सीढ़ियाँ नीचे उतरना होगा। साथ ही में कुछ ऐसे स्थान भी आपको मिल जाएंगे जहाँ आपको पहाड़ियों पर चलना होगा। अगर आप पातालकोट हवाई मार्ग से पहुँचना चाहते हैं तो आपको नागपुर तक फ्लाइट लेनी होगी, फिर आप सड़क के मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहीं रेल मार्ग से यहाँ आने के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है। अगर आप पातालकोट आना चाहते हैं तो सर्दियां या बारिश के मौसम में ही आइए। दरअसल गर्मियों के मौसम में यह स्थान बहुत गर्म होता है। हालांकि यहाँ हमेशा से ही हल्की बारिश होती रहती है, जिससे उमस का मौसम बना रहता है। वहीं बारिश के मौसम में यह घाटी बादलों से ढक जाती है। इस नज़ारे को देखना बेहद ही मनमोहक होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।